शहर के बीच में एलनोर कागज की चादरों पर अपनी उदास जिंदगी के बारे में लिखती है, क्योंकि वह किसी को अपने रहस्य के बारे में नहीं बता सकती। वह वास्तव में 200 साल पुरानी वैम्पायर है। लिखने के बाद वह हमेशा कागजों को फेंक देती है और एक दिन इनमें से एक सिकुड़ा हुआ कागज का गोला खिड़की से बाहर गिर जाता है। एक बूढ़ा आदमी इसे उठाता है और पढ़ता है, जिससे उसे एलनोर की असली प्रकृति का पता चलता है। वह डरता नहीं है, बल्कि वह उसके पास आता है और एक एहसान मांगता है। उसे अपने घर ले जाकर और अपनी जवानी की कुछ पुरानी यादें दिखाने के बाद वह आदमी एलनोर को बताता है कि वह जीने से थक गया है और अब तैयार है। खून पीती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस बीच एलनोर की मां क्लारा, जो भी एक वैम्पायर है, एक बार में नटी नर्तकी के रूप में काम कर रही है। जिस आदमी के लिए वह नाच रही है वह कुछ ज्यादा छूने की कोशिश करता है, इसलिए क्लारा उसे मारती है, जिससे उसके मालिक का गुस्सा भड़क जाता है। वह बिना पैसे लिए जाने से इनकार करती है और रजिस्टर से पैसे लेने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक आदमी, वर्नर, उसकी तलाश में आता है। क्लारा उसे पहचानती है और डर जाती है, इसलिए वह उसका सिर बोतल से फोड़ देती है और भागने लगती है। वर्नर उसका पीछा करता है, इसलिए क्लारा एक मॉल में घुस जाती है और कुछ सामान फर्श पर फेंककर रुकावटें पैदा करती है। फिर पिछले दरवाजे से भाग निकलती है। बहुत भागने के बाद वे एक छत पर पहुंचते हैं, जहां क्लारा खुद को घिरा हुआ पाती है, इसलिए वह कूद पड़ती है। स्काईलाइट के रास्ते कूदकर वह एक बाउंसी कैसल पर उतरती है, जिससे सभी बच्चे डरकर भाग जाते हैं। इससे वर्नर को आखिरकार उसे पकड़ने का मौका मिलता है और वह एलनोर के बारे में सवाल पूछने लगता है। क्लारा उसे अपने अपार्टमेंट ले जाती है। जब वर्नर एलनोर को एक घृणित प्राणी कहकर शिकायत करता है, क्लारा उसके जख्म को साफ करने का बहाना बनाकर मौका पाते ही गला घोंटकर उसे मार देती है। जब एलनोर घर पहुंचती है तो लाश देखकर वह घबरा जाती है और अपनी मां पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्हें फिर से भागना पड़ता है। क्लारा उसे याद दिलाती है कि वह यह सब एलनोर की सुरक्षा के लिए कर रही है। नहाने और सामान पैक करने के बाद क्लारा अपार्टमेंट में आग लगा देती है और वे निकल पड़ती है। वे सड़क पर रुककर लिफ्ट मांगती हैं और एक ट्रक उन्हें उठा लेता है। क्लारा एलनोर को एक गीत गाकर सांत्वना देती है। ट्रक उन्हें शहर से बाहर ले जाता है और ग्रामीण इलाके में छोड़ देता है। कई दिनों तक चलने और घास पर रातें बिताने के बाद वे आखिरकार समुद्र तट के पास एक नए शहर में पहुंचते हैं, जहां एलनोर कुछ लड़कियों को देखती है और सोचती है कि वे पहले यहां आ चुके हैं। लेकिन क्लारा इससे इनकार करती है और एलनोर को मनोरंजन पार्क में छोड़ देती है, ये कहकर कि वह कुछ पैसे कमाने जा रही है। पार्क में रुकने के बजाय एलनोर एक रेस्तरां में जाती है, जहां एक पियानो है और वह इसे अद्भुत कौशल से बजाने लगती है। वेटर फ्रैंक उसकी तारीफ करता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एलनोर मुश्किल से कुछ बोलती है और चली जाती है। कुछ देर बाद जब फ्रैंक की शिफ्ट खत्म होती है, वह एलनोर को पास में बैठे देखता है और फिर से बात करने की कोशिश करता है। इस बार एलनोर कुछ शब्द बोलती है, लेकिन फ्रैंक का नंबर लेने से मना कर देती है और चली जाती है। इस बीच मनोरंजन पार्क में क्लारा एक खेल के अंदर छुपकर अधिक उत्तेजक कपड़े पहनती है। बाहर निकलते ही वह नोएल का ध्यान खींचती है और उसे पैसे के लिए कुछ नटी समय के लिए खेल के अंदर ले जाती है। लेकिन नोएल अचानक टूट पड़ता है और कुछ कर नहीं पाता। पता चलता है कि उसने हाल ही में अपनी मां को खो दिया है। क्लारा उसे दोस्ताना तरीके से सांत्वना देती है और जानती है कि नोएल की मां ने एक गेस्ट हाउस छोड़ा है। वह उसे वहां ले जाने के लिए मना लेती है। बाहर निकलते समय वे एलेनोर से मिलते हैं और क्लारा उसे बताती है कि उसने आखिरकार उनका नाइट इन शाइनिंग आर्मर ढूंढ लिया है। नोएल उन्हें एक परित्यक्त होटल में ले जाता है और उन्हें वहां रहने की इजाजत देता है। वह एलेनोर को उसका अपना कमरा देता है और एक ऐसी महिला के प्रति सहानुभूति दिखाता है जो अपनी छोटी बहन के लिए जीवित रहने और प्रदान करने की कोशिश कर रही है। ये वह कवर स्टोरी है जो क्लारा ने उसे दी थी। एलेनोर सो जाती है और सपने में उस दिन को देखती है जब क्लारा उसे एक रहस्यमयी गुफा में एक द्वीप पर ले गई थी। वहां
एलनोर को अपनी एक दूसरी छवि मिली जिसने उसे काट लिया और इस तरह वह वैम्पायर बन गई। जब एलनोर जागती है तो उसे अगले कमरे में क्लारा और नोएल के अंतरंग होने की आवाज सुनाई देती है। इस बीच 2 रहस्यमयी पुलिस वाले जले हुए अपार्टमेंट की जांच शुरू करते हैं और लाश की खबर न्यूज में आती है। एलनोर चिंतित होती है, लेकिन क्लारा वादा करती है कि सब ठीक है और वे कुछ समय के लिए यहाँ रह सकते हैं। बाद में समुद्र को देखते हुए एलनोर को वैम्पायर बनने से पहले का एक बुरा पल याद आता है। कैप्टन रुथवेन, जो बहुत बीमार था, ने क्लारा को अनाथालय से निकाला था और खुलासा किया था कि उसकी मां वास्तव में मरी नहीं थी। फिर रुथवेन ने उसका फायदा उठाया। वर्तमान में नोएल उसकी जांच करने आता है और एलनोर उसे सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन क्लारा जल्दी से उसे रोक देती है और दूर ले जाती है, यह याद दिलाते हुए कि उनकी कवर स्टोरी को बनाए रखना उनके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ समय बाद एलेनोर सुनती है कि क्लारा नोएल को समझाती है कि वे कमरों को गेस्ट हाउस की बजाय एक वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इससे तंग आकर एलेनोर टहलने निकलती है और समुद्र तट के पास एक युवा लड़की को नशे में मरते हुए पाती है। चूंकि लड़की मर रही है, एलेनोर उसके साथ एक कहानी साझा करती है। जब क्लारा छोटी थी तब उसकी मुलाकात कैप्टन रुथवेन और रॉयल नेवी के मिडशिपमैन डार्वेल से हुई थी। डार्वेल ने उसे रुथवेन के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उसने अनसुना कर दिया और कप्तान के साथ चली गई। दुर्भाग्यवश चेतावनी सही थी। रुथवेन उसे एक वेश्यालय में ले गया और उसका फायदा उठाने के बाद उसे वहां एक नई कार्यकर्ता के रूप में छोड़ दिया। आखिरकार क्लारा गर्भवती हो गई और उसने एलेनोर को जन्म दिया, लेकिन चूंकि वेश्यालय में बच्चों की अनुमति नहीं थी, क्लारा ने उसे एक निजी अनाथालय में छोड़ दिया। अगली सुबह एलेनोर फिर से कहानी लिख रही है और कागजों को समुद्र में फेंक देती है। उसी पल वह उन लड़कियों को फिर से देखती है और उनका पीछा करने लगती है, यह महसूस करते हुए कि वे सभी उसी अनाथालय से आई हैं जहां वह थी। यह तटीय शहर वही है जहां उसकी मां बड़ी हुई थी। एलेनोर इतनी विचलित है कि वह गलती से फ्रैंक से टकरा जाती है, जो गिर जाता है और उसका हाथ चोटिल हो जाता है। अपराध बोध महसूस करते हुए एलेनोर फ्रैंक को एक रुमाल देती है और उसे घर पहुंचाने में मदद करती है, जबकि उसका हाथ जरूरत से ज्यादा खून बह रहा है। जैसे ही फ्रैंक के माता पिता उसे देखते हैं, वे पागल हो जाते हैं और उसे कार में अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन एलेनोर दरवाजे पर ठिठक जाती है क्योंकि फ्रैंक ने रुमाल गिरा दिया था, जो खून से भीगा हुआ है, और एलेनोर उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। जब परिवार चला जाता है, एलेनोर रुमाल उठाती है और फ्रैंक का खून पी लेती है। इस बीच वही 2 पुलिस वाले उस बूढ़े आदमी की लाश ढूंढ लेते हैं। अगले दिन क्लारा उस लड़की को रोते हुए देखती है जिससे एलेनोर मिली थी, क्योंकि एक आदमी ने दूसरी लड़की को चुना। क्लारा उस आदमी के पास जाती है और उसे चूमने के बाद समुद्र तट पर ले जाती है, लेकिन जब वह विचलित होता है, क्लारा उसका खून पीकर उसे मार देती है। बाद में क्लारा उस लड़की के पास वापस जाती है और उसे एक सौदा ऑफर करती है। इस बीच एलेनोर अस्पताल में फ्रैंक से मिलने जाती है, जो बहुत कमजोर दिखता है। उसके शरीर से जुड़ी एक ट्यूब खून पंप कर रही है और एलेनोर उसकी ओर आकर्षित होती है, लेकिन सौभाग्य से फ्रैंक की मां उससे पहले पहुंच जाती है। मां बताती है कि फ्रैंक को ल्यूकेमिया है और वह खून पतला करने वाली दवाएं लेता है, इसलिए इतना खून बहा। वह एलेनोर की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन एलेनोर उससे कहती है कि फ्रैंक को यह न बताए कि वह आई थी, और फिर वह चली जाती है। बाहर निकलते समय वह एक महिला को अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी के आखिरी पलों में तड़पते देखती है। जब वह एलेनोर को देखती है तो उसे फरिश्ता कहती है और एलेनोर उसका खून पीकर उसे दर्द से मुक्ति देती है। बाद में जब एलेनोर घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि क्लारा पहले ही 2 काम करने वाली लड़कियों को ला चुकी है और उनके साथ पैसे कमा रही है। एलेनोर इसकी शिकायत करती है, लेकिन क्लारा उसे याद दिलाती है कि किसी को तो पैसे लाने होंगे। कुछ समय बाद एलेनोर उसी क्लास में जाने का फैसला करती है जिसमें फ्रैंक जाता है। टीचर केविन उन्हें अपनी निजी अनुभवों से रचनात्मकता निकालने के लिए
एक व्यायाम करवाता है। एलेनोर उस रात को याद करती है जब वह अनाथालय में थी और क्लारा उसे हमेशा के लिए लेने आई थी। इसलिए वह टीचर को खोई हुई माँ से फिर से मिलने की भावनाओं का वर्णन करती है। फ्रैंक एक काल्पनिक दोस्त की कहानी साझा करता है जो उसे बचपन में था, ये कहते हुए कि उसे लगता है कि वह एक भूत था। जब क्लास खत्म होती है, केविन उन्हें एक असाइनमेंट देता है। उन्हें मैं हूँ शीर्षक से एक निबंध लिखना है और उसमें सब कुछ सच होना चाहिए। क्लास के बाद एलेनोर और फ्रैंक एक साथ समय बिताते हैं और फ्रैंक खुलासा करता है कि उसे पता है कि एलेनोर अस्पताल में उससे मिलने आई थी, यह कहते हुए कि उसकी माँ सोचती है कि एलेनोर उसकी गर्लफ्रेंड है। फ्रैंक एलेनोर से असल में डेट करने के लिए कहता है और उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन एलेनोर उससे झूठ नहीं जी सकती और भाग जाती है। बाद में एलेनोर समुद्र तट पर बैठकर फिर से कहानी लिखती है। जब एलेनोर 6 साल की थी, क्लारा को तपेदिक था, लेकिन उसने इसे छुपाया ताकि वह काम कर सके और अनाथालय को पैसे भेज सके। एक शाम रुथवेन ने एलेनोर को अपने सभी दोस्तों को संतुष्ट करने के लिए किराए पर लिया। सुबह डार्वेल आया और कहा कि वह बहुत बदल गया है और रुथवेन उसे जिंदा देखकर हैरान हो गया। डार्वेल ने घोषणा की कि उसके पास बड़ी खबर है और वह इसे रात में लाएगा। डार्वेल के जाने के बाद रुथवेन ने क्लारा पर अपना गुस्सा निकाला, जैसा कि वह शहर में आने पर हमेशा करता था। एक बार जब एलेनोर ने कहानी लिखना खत्म कर लिया, तो इस बार वह इसे फेंकने के बजाय फ्रैंक को ले जाती है ताकि वह आखिरकार उसके बारे में सच जान सके। फ्लैशबैक वहीं से शुरू होता है जहां रुथवेन ने क्लारा के साथ अपनी हरकत खत्म की थी और उसने उसे बताया कि डार्वेल कैसे गंभीर रूप से बीमार था और लाइब्रेरी में समाधान की तलाश में जुनूनी हो गया था। वहां उसे अचानक सावेला ने संपर्क किया और उसे एक छोटा सा डिब्बा दिया जिसमें एक द्वीप का नक्शा था, जहां एक मंदिर था जिसमें उपचार शक्तियां थीं। डार्वेल ने कहा कि वहां जाना उनकी आखिरी इच्छा थी, इसलिए रुथवेन उसे अपनी नाव पर ले गया। वह जगह बहुत डरावनी थी और अफवाहें थीं कि वहां भूत हैं, लेकिन डार्वेल फिर भी गुफा में घुस गया। बाहर रुथवेन ने अचानक ढेर सारे जानवरों को उड़ते हुए देखा और झरने का पानी लाल हो गया, इसलिए उसने गुफा के अंदर देखा और डार्वेल को मृत पाया। डरकर रुथवेन भाग गया और डार्वेल की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। कहानी पढ़ने के बाद फ्रैंक एलेनोर से मिलने होटल जाता है, लेकिन क्लारा दरवाजा खोलती है और उसे अपनी बेटी की रक्षा के लिए भगा देती है। इस बीच नोएल एलेनोर को बताता है कि वह क्लारा के व्यवसाय के तरीके से खुश नहीं है और एलेनोर फिर से सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन क्लारा उन्हें बाधित करती है और फ्रैंक के दौरे के बारे में बताती है। एलेनोर उसकी मां को वादा करती है कि फ्रैंक सिर्फ एक सहपाठी है जो उसके साथ असाइनमेंट पर काम कर रहा है और फिर उसे ढूंढने जाती है। फ्रैंक एलेनोर की लेखन की तारीफ करता है, लेकिन उसे याद दिलाता है कि असाइनमेंट सच के बारे में था और जब एलेनोर कहती है कि उसने यह उसे बेहतर जानने के लिए लिखा, फ्रैंक मान लेता है कि एलेनोर कुछ वास्तविक आघात को काल्पनिक कहानी के रूप में छुपा रही है। उसके अविश्वास से आहत होकर एलेनोर चली जाती है, जबकि क्लारा छत से देख रही होती है। बाद में एलेनोर रेस्तरां जाती है और एक अंधी महिला को पियानो बजाते हुए पाती है, इसलिए वह उसे घर पहुंचाने में मदद करती है और उसका खून पी लेती है। अगली सुबह क्लारा ने समुद्र तट पर छोड़ी लाश को रहस्यमयी पुलिस वाले ढूंढ लेते हैं, जो डार्वेल और सावेला निकलते हैं। दोनों वैम्पायर हैं। एलेनोर स्कूल जाती है और फ्रैंक उससे बचता है, लेकिन वह उसकी कहानी केविन को देने का फैसला करता है। इसे पढ़ने के बाद केविन इसे काउंसलर मोराक को ले जाता है, ये बताते हुए कि गद्य सुंदर है, लेकिन जिस तरह से यह लिखा गया है वह यह संकेत दे सकता है कि एलेनोर अपनी कहानी में कुछ वास्तविक आघात और अपराध छुपा रही है। मोराक इस बात से हैरान है कि यह सब हस्तलिखित है और पढ़ना शुरू करती है, जिससे एक और फ्लैशबैक सामने आता है। जब रुथवेन और क्लारा फिर से डार्वेल से मिले, रुथवेन ने उसे उसकी चाबियां वापस दी और डार्वेल ने अपनी कहानी साझा की। गुफा में प्रवेश करने के बाद उसे अपनी एक दूसरी छवि मिली जिसने उसे मार डाला।
कुछ पल बाद जब डार्वेल जागा तो वह एक वैम्पायर था। फिर सावेला, जो वैम्पायर ब्रदरहुड का नेता निकला, ने उसे खाने के लिए एक व्यक्ति दिया। अब डार्वेल रुथवेन को वही उपहार देना चाहता था और उसे नक्शे वाला डिब्बा सौंप दिया। कुछ पल बाद केविन एलनोर के अभिभावक की तलाश में होटल जाता है, केवल नोएल को अनुचित स्थिति में और सभी नटी कार्यकर्ताओं को इधर उधर भागते हुए पाता है, जिससे वह एलेनोर के लिए और चिंतित हो जाता है। केविन क्लारा के लिए एक पत्र छोड़ता है और कहता है कि जल्द ही मुलाकात करनी होगी, नहीं तो वह सोशल सर्विसेज और पुलिस को बुलाएगा। इस बीच मोराग एलेनोर को अपने ऑफिस में बुलाती है ताकि कहानी पर चर्चा हो सके, जिसमें एक और फ्लैशबैक शामिल है। जब उसे मौका मिला, क्लारा ने रुथवेन के पैर में गोली मार दी और नक्शा चुराकर घोड़े पर भाग निकली। यही कहानी खत्म होती है क्योंकि क्लारा ने उसे बस इतना ही बताया था। मोराग कहानी पर सवाल उठाती है और सोचती है कि एलेनोर अब उसे क्यों नहीं मार देती। एलेनोर बताती है कि वह केवल उन लोगों को मारती है जो मरने के लिए तैयार होते हैं, जो आमतौर पर बुजुर्ग होते हैं। बाद में एलेनोर स्कूल के म्यूजिक रूम में पियानो बजाने जाती है और फ्रैंक उसे ढूंढकर वैम्पायर बनने के बारे में कुछ सवाल पूछता है। एलेनोर बताती है कि वह केवल उन लोगों को मारती है जो इसे चाहते हैं, और फ्रैंक के उसे दयनीय कहने के बाद वह उसे अपनी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करता है, जिसे वह स्वीकार कर लेती है। बाद में दोपहर में एलेनोर नक्शे वाला डिब्बा लेती है और फ्रैंक के घर जाती है। वह अकेली मेहमान है, इसलिए फ्रैंक उसे अपने कमरे में ले जाता है और अपना खून उसे ऑफर करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। इस बीच क्लारा केविन से मिलने जाती है और जैसे ही वह एलेनोर की लेखन की जांच करती है, उसे उस दिन की याद आती है जब वह द्वीप पर पहुंची और वैम्पायर बनी, उत्साह से लाल झरने के पानी का आनंद लेते हुए। फिर वह समुद्र में कूद पड़ी और तट पर वापस तैरकर आई, जहां उसने पहले आदमी को देखा और उसका खून पी लिया। उस पल डार्वेल ने उसे ढूंढ लिया और सावेला और वर्नर के पास ले गया, जो भी वैम्पायर ब्रदरहुड का हिस्सा था। वे स्थिति से खुश नहीं थे क्योंकि ब्रदरहुड केवल पुरुषों को स्वीकार करता था, और इससे भी बदतर, क्लारा अच्छे सामाजिक स्तर से नहीं थी। बहस के बाद सावेला ने उसे जीने की अनुमति दी, लेकिन वह उनके वैम्पायर क्लब का हिस्सा नहीं होगी। डार्वेल ने उसके लिए नहीं बोला और क्लारा को निर्वासित कर दिया गया, इसलिए वह अपनी एकमात्र परिवार एलेनोर की तलाश में चली गई। लेकिन जब उसने खिड़की से देखा तो उसने रुथवेन को एलेनोर को चुराए हुए नक्शे का बदला लेने के लिए ले जाते देखा। जब तक उसने उन्हें ढूंढा, रुथवेन ने पहले ही उसकी बेटी का शोषण कर लिया था, इसलिए एलेनोर ने उसे इसके लिए मार डाला, ये जानते हुए कि रुथवेन ने शायद अपनी बीमारी एलेनोर को दे दी थी। क्लारा उसे द्वीप पर ले गई ताकि वह भी वैम्पायर बन जाए। वर्तमान में क्लारा बताती है कि एलेनोर को वैम्पायर बनाना नियमों के खिलाफ था, क्योंकि एक महिला को बनाने की अनुमति नहीं थी। यही वजह है कि ब्रदरहुड सालों से उनका पीछा कर रहा है। फिर वह केविन का खून पीकर उसे मार देती है। वापस एलेनोर के पास वह और फ्रैंक उसके बिस्तर पर बात कर रहे हैं और आखिरकार चूम लेते हैं। उत्साह में एलेनोर गलती से फ्रैंक को चोट पहुंचा देती है, इसलिए वह घबरा जाती है और भाग जाती है। फ्रैंक उसके पीछे जाता है और बताता है कि वह वैसे भी ल्यूकेमिया से मर जाएगा, इसलिए वह वैम्पायर बनना चाहता है। एलेनोर उसके जख्म से थोड़ा खून पीती है और फिर उसे इंतजार करने के लिए कहती है। इस बीच मोराग को स्कूल में केविन की लाश मिलती है। कुछ पल बाद एलेनोर अपने सामान लेने के लिए होटल जाती है और नोएल से मिलती है, जो स्वीकार करता है कि क्लारा खुश नहीं है क्योंकि उसने कार्यकर्ताओं को घर भेज दिया है और वह सब कुछ साफ कर रहा है। एलेनोर घोषणा करती है कि वह जा रही है और अचानक क्लारा तूफान की तरह अंदर आती है, एलेनोर पर चिल्लाते हुए कि उसने अपनी कहानी से उन्हें खतरे में डाल दिया। एलेनोर कहती है कि क्लारा ने उसकी रक्षा नहीं की, बल्कि उसे अलग थलग कर दिया। फिर वह उसे धक्का देती है और कहती है कि वह उससे नफरत करती है, फिर भाग जाती है। क्लारा उसके पीछे दौड़ती है और अपनी बेटी के साथ लिफ्ट को अटका देती है, और जब नोएल उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह गलती से शाफ्ट में गिर जाता है और लिफ्ट के केबिन के ऊपर टकराने से तुरंत मर जाता है।
फिर क्लारा फ्रैंक को चुप कराने के लिए निकल पड़ती है। उसी समय डार्विल और सावेला मोराग से बात कर रहे हैं, जो उन्हें केविन की मौत और एलनोर की कहानी के बारे में बताती है। फ्रैंक के घर पर वह क्लारा को बालकनी पर उसका इंतजार करते हुए पाता है और वह जल्दी से उसकी गर्दन पकड़ लेती है। इस बीच एलनोर को नोएल का फोन वाइब्रेट करते सुनाई देता है और वह लाश से फोन निकालती है। फिर इसका इस्तेमाल फ्रैंक को कॉल करने के लिए करती है। क्लारा उससे फोन छीन लेती है और कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उनकी बहस अचानक सावेला, डार्विल और मोराग के आगमन से बाधित हो जाती है। सावेला फोन लेता है और क्लारा को बताता है कि वे लड़की को ले जा रहे हैं, जबकि डार्विल लिफ्ट को तोड़कर एलनोर को बाहर निकालता है और उसे हथकड़ी लगाकर कार में डाल देता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए बेताब क्लारा दौड़ने लगती है जब तक कि उसे कार नहीं मिलती और वह कार के ऊपर कूद पड़ती है, सामने की खिड़की तोड़कर एलेनोर को चेतावनी देती है कि वे उसे मार डालेंगे। सावेला पागलों की तरह गाड़ी चलाने लगता है जब तक कि क्लारा गिर नहीं जाती। फिर वह कार को पीछे ले जाता है ताकि उसे कुचल सके, लेकिन क्लारा जल्दी से हट जाती है। मोराग पूरे मामले से घबरा रही है, इसलिए सावेला आखिरकार उससे तंग आकर उसे मार डालता है। बाद में सावेला कार से उतरता है और क्लारा की तलाश में जाता है, जो छिपकर बाहर निकलती है और उस पर हमला करती है। उसी पल डार्विल प्रकट होता है और क्लारा को पकड़कर हथकड़ी लगाता है। फिर निष्पादन के लिए एक ब्लेड लाता है। क्लारा डार्विल से दया की भीख मांगती है, यह स्वीकार करते हुए कि उसे रुथवेन के बजाय उसे चुनना चाहिए था। सावेला उसका सिर पकड़ता है, लेकिन क्लारा को मारने के बजाय डार्विल सावेला का सिर काट देता है। माँ और बेटी के फिर से मिलने के बाद डार्विल स्वीकार करता है कि वह सालों से क्लारा का पीछा कर रहा था ताकि उसे ब्रदरहुड से बचा सके। वे सावेला की लाश को जला देते हैं और क्लारा एलनोर से बात करती है, उसे कुछ पैसे देती है और आखिरकार उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए जाने देती है। क्लारा और डार्विल एक साथ कुछ नया शुरू करने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि एलनोर और फ्रैंक एक नाव पर भाग जाते हैं। आखिरकार वे द्वीप पर पहुंचते हैं और एलनोर फ्रैंक को गुफा में भेजती है ताकि वह भी वैम्पायर बन सके, जिससे सारे झरने लाल हो जाते हैं।